हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अभी तक हम 3 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में मोल सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में समझा था। अगली वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था और उससे पहली वाली में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में समझा था। अब इस चैप्टर की हमारी चौथी वीडियो। अगर आपने हमारी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारी पहले की 3 वीडियोस देख लें, फिर ये वाला टॉपिक देखें। तो हमारा आज का टॉपिक है केमिकल लॉस। चैप्टर का जो ये वाला पार्ट है वो पूरा थ्योरी पार्ट है, जिसमें आपको ये सारे लॉस याद अच्छे से होने चाहिए। जो भी आपकी यूनिट टेस्ट होंगे या फिर मिड टर्म के एग्जाम होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपसे लॉस जरूर पूछे जाएंगे। या तो लॉस पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, जिसने ये लॉस बनाए थे उनके नाम पूछे जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सबसे पहला लॉ है, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, 9th में, 10th में, 8th में। क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10th में आपने लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्वेश्चन, क्योंकि जो पहला चैप्टर है उसी के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता था, जिससे हमने क्या करा था, इक्वेशन बैलेंस करा था। तो क्या कहता है पहला लॉ? द मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें कभी भी मास ना तो कभी बनता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है। बस क्या करता है, वो अपने आप की शेप चेंज कर लेता है। जैसे अगर हम बात करें तो क्या कहेगा कि जितना मास मैं रिएक्टेंट में दूंगा उतना मास ही मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर मैं नॉर्मल हम रिएक्शन से समझे तो अगर मैं एक वाटर की रिएक्शन करा रहा हूं तो दोनों के अगर मैं मास देखूंगा तो दोनों के मास मेरे एग्जैक्ट सेम रहेंगे, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ दिया किसने था मुझे? ये दिया था मैं एंटोनी लेविशर ने। हमें साइंटिस्ट के नाम साथ में याद रखते हुए चलने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं। या तो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, या फिर हमसे बोल दिया जाएगा डायरेक्ट लॉ स्टेट करके दो विद एग्जांपल। तो आप एग्जांपल देके ऐसे लॉ स्टेट कर सकते हैं। अगला हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ क्या कहता है? अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। लॉ ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट कभी भी कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा किस में होते हैं? एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। मतलब अगर एग्जांपल से हम समझे कि अगर कभी भी वाटर बनेगा, वाटर में हमेशा क्या रहेगा? हाइड्रोजन का 1 मास रहेगा और ऑक्सीजन का हमेशा 8 रहेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि लॉ क्या कहना चाहता है कि कभी भी अगर मैं वाटर बनाना चाहूंगा तो वाटर का कभी भी प्रोपोर्शन अलग नहीं हो सकता। वाटर अगर बनेगा तो उसका प्रोपोर्शन एग्जैक्ट बाय मास हमेशा सेम रहेगा। लॉ दिया किसने था? ये लॉ दिया था हमने जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो हमने 2 लॉस हमारे कवर कर लिए। 2 लॉस में एक लॉ में हमारा जो डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, उसमें एक चीज और याद रखना कि हमें मेन ये क्या याद रखना है कि हम कोई भी चीज कहीं से लाए। जैसे अगर हम वाटर सोर्स की बात करें, वाटर सोर्स मेरा कहां से आएगा? अगर एक माउंटेन की तरफ से वाटर सोर्स आ रहा है और एक आप टैप वाटर ले रहे हो, तो उसमें हमें एक बात याद रखनी है कि उसमें वाटर का कंटेंट हमेशा रहेगा, क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे हर वाटर में अगर आप माउंटेन से पानी लेके आओगे या फिर कहीं आप घर से टैप वाटर में पानी ले रहे हो, उसमें दोनों में क्या रहेगा? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा। मतलब क्या रहेगा? मास हमेशा फिक्स रहेगा। आप उसे कहीं से भी वाटर कहीं भी कंट्री से उठा लो, उसमें हमेशा क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब हम आगे अपने लॉ पे आते हैं। अगला हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ क्या कहता है? When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other in a simple whole number ratio. लॉ हमसे क्या कहना चाहता है कि अगर कभी 2 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उसमें क्या होता है? एक एलिमेंट का मास क्या रहेगा? एकदम फिक्स रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास एक बोल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझे, जैसे मैंने क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ली है। तो मेरे पास क्या है? कार्बन का मास यहाँ पे फिक्स है, एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। जब हम ऑक्सीजन का मास देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 है। जब अगर मैं कटिंग करूंगा तो इसका मास किस में आ गया? 1:2 में आ गया। तो ये मेरी आ गई वोल नंबर रेशियो। तो आप किसी भी लॉ से, अगर कोई आपसे ये बोलता है क्वेश्चन में कि आपको प्रूफ करके दिखाने कि ये जो कंपाउंड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसमें हमेशा क्या देखेंगे? एक कंपाउंड हमेशा फिक्स वॉल्यूम फिक्स मास में होगा, और जो दूसरा वाला कंपाउंड होगा उसको हमें एलिमेंट होगा, उसमें क्या करना है हमें? वो वोल नंबर रेशियो में होगा। वोल नंबर रेशियो क्या होगी? कोई भी नंबर जो 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, जिसमें रेशनल नंबर और पॉइंट के नंबर नहीं आ सकते। लॉ किसने दिया था हमें? ये लॉ दिया था हमें जॉन डेल्टन ने। अगला हमारा लॉ आता है गे लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अगर हम ध्यान से आप देखोगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे लुसेक लॉ ऑफ एग्जैक्ट सेम है। बस क्या हुआ है, जो ऊपर वाला हमारा लॉ है वो बना हुआ है मासेस के लिए, और जो गे लुसेक वाला लॉ बना हुआ है वो बना हुआ है वॉल्यूम के लिए। लॉ वही सेम बात। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइंस इन सिंपल वोल नंबर रेशियोस बाय वॉल्यूम। वहां पे बाय मास हो रही थी, यहाँ पे बाय वॉल्यूम हो रही है। एग्जांपल, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ O2 टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ H2। सिंपल है। दिया किसने था लॉ? जो नाम है वही सेम नाम है, गे लुसेक ने लॉ दिया था हमें। लास्ट हमारा जो इस क्लास का लॉ है वो है एवोगाड्रोस लॉ।
एवोगैड्रो लॉ हमने जब हमारा मोल कॉन्सेप्ट था उसमें ही पढ़ा होगा, जो हमें वहां से मिला था 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स into 22.4 लीटर, वो हमें एवोगैड्रो लॉ से ही मिला था। एवोगैड्रो लॉ हमारा क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर मैं क्या कर दूंगा, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखूंगा तो हर गैस पे क्या होगे, हर एक वॉल्यूम, एक मोल ऑफ गैस में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस होगी। एग्जांपल, 1 मोल ऑफ एवरी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, एसटीपी होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब मैं क्या करूं, टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करके स्टैंडर्ड पे मेंटेन कर दूंगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एसटीपी कहलाएगा। तो हमें इस लॉ क्या बता रहा है कि 1 मोल में हमेशा क्या होगा, 22.4 लीटर गैस हमेशा रहेगी रहेगी। बस हमारे आज के लॉ इतने ही थे। आपको ये लॉ अच्छे से अपनी नोटबुक्स में लिख लेने हैं, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। आपके मिड टर्म या यूनिट टेस्ट में जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपसे डायरेक्ट लॉ पूछा जाएगा, या फिर एमसीक्यू में आपसे किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, ये लॉ किसने दिया था। बस अब इस चैप्टर की हमारी सिर्फ एक और वीडियो बची है जिसमें हम लिमिटिंग एजेंट कवर करेंगे और हमारी यहीं से ये सीरीज चैप्टर की खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।